यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का 2 शिफ्टों का पेपर 17 फरवरी को बिना किसी नकल की खबर सुने हुए सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बड़ी बात यह नहीं कि पेपर हुआ है, बड़ी बात यह है कि 5 साल बाद पेपर हुआ है। 2018 से अब 2024 आ गया दोस्त। और बड़ी बात यह है कि कहीं से कोई भी निराशाजनक खबर नहीं आई है कि यहां पे पेपर लीक हुआ है या यहां बच्चों के पास पहले पेपर आ चुका है। तो अच्छी बात है, शायद यूपी में पहला पेपर है जिसका पूरे दिन का एग्जाम बिना किसी समस्या के हुआ है। 4 शिफ्टों में टोटल पेपर होना है। 2 शिफ्ट आज हो चुकी हैं और कल 2 शिफ्ट होंगी। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा, दुआ करूंगा कि कल का पेपर भी सफलतापूर्वक हो जाए बच्चों का, और ये 60-61 हजार जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की सही तरीके से भरी जाए। तो बच्चों, इस क्लास में मैं आपको पूरे दिन का जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में गणित के सवाल पूछे गए हैं वो बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि वो सवाल कहां से आए हैं, उनका सोर्स क्या है। तो उनका सोर्स है हमारी यूट्यूब की फ्री क्लासेस, जो हमने मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे 20 डेज 20 मैथ्स की फ्री क्लासेस का एक बैच चलाया था। और मैंने बोला था कि केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, भारत में जितने भी कांस्टेबल के पेपर होते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार हो, इवन एसआई दरोगा के लिए यह प्लेलिस्ट जो बच्चा देख के चला गया वो गणित के सारे क्वेश्चंस ठीक करके आएगा। और एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमने कराया उससे बाहर आया हो। मैंने बस आपसे समय मांगा था कि एक एक चैप्टर को आपको 2, 2.5, 3 घंटे का समय देना है। एक चैप्टर को 2, 2.5, 3 घंटे में आप इतना तैयार कर दोगे कि उसका सवाल आपसे छूटेगा नहीं। और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास सोशल मीडिया पे मैसेज आए कि सर हमने कुछ भी नहीं किया, बस आपकी यूट्यूब वाली क्लास देख के गए, पलंग पे लेटकर जो है हमारे सारे के सारे सवाल ठीक हो गए। लगभग 20 क्वेश्चन गणित के पूछे गए हैं, जिनमें 14-15 सवाल अर्थमेटिक मैथ है लैंग्वेज वाले, और बाकी के 4 से 5 सवाल आपके डीआई से पूछे गए हैं। डीआई का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आए हैं और कैसे वो मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा रखे हैं। दोनों ही शिफ्टों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी दोस्त। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अभी पहली शिफ्ट की पीडीएफ यहां पे डल चुकी है, सेकंड शिफ्ट की पीडीएफ भी थोड़ी देर में आ जाएगी। जब चारों शिफ्टों का पेपर हो जाएगा तो मैं सेपरेट टाइप करवा के हिंदी में, इंग्लिश में आंसर की लगवा के परसों तक या कल देर रात तक वो भी अपलोड करवा दूंगा, जिससे कि आप आसानी से पूरे जो है शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख सकें। ठीक मेरे प्यारे भाई, चलिए दोस्त, ये जो प्लेलिस्ट मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, 20 दिन 20 क्लासेस, इस प्लेलिस्ट से सारे के सारे सवाल जो है एज इट इज फंसे। उसमें मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए थे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, अनुपात वगैरह सब कुछ। इसके अलावा कुछ करके जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको कोई पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं थी भाई, क्योंकि जो हम काम करते हैं यूट्यूब पे वैसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, जो हमने पढ़ा दिया वो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है, क्योंकि सब कुछ उसी से आना है भाई। अब शुरू करते हैं भाई हम सवाल नंबर जो है आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन पे आया था पहली पारी में, और भाई साहब नंबर सिस्टम की पहली ही क्लास में बताया था और चीख चीख के बोला था, क्लिप देख लेना, कि आना है बट डाटा चेंज होगा। एक संख्या को 119 से भाग करते तो 19 शेषफल बचता है, जब 17 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल होगा। समझाया था कि 119 का ही गुणनखंड 17 है, बस 19 को 17 से भाग दे दीजिएगा, क्या बचेगा 2। बच्चे ने आंसर भी सही मार्क कर रखा है, देखो सेम क्वेश्चन कराया है। किसी संख्या को 624 से भाग करने पर शेषफल 53 आता है, बच्चा पार्टी। 16 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, सेम क्वेश्चन था बट डाटा बदला है। आप बताओ, कहीं से कूका की भी नहीं बदला है, ओनली मैथ्स का डाटा चेंज है। सेम सवाल नंबर सिस्टम का, वही पढ़ाया है, वही करवाया जो पेपर में आना है। पढ़ो उतना ही जिससे नौकरी लगे, दैट्स इट। कोई ज्ञानी नहीं बनना हमें, ठीक है। पढ़ के किसी का कोई भला नहीं हुआ। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हमेशा परेशानी में ही रहा है, सुख नहीं रहा, खुश नहीं रहा कभी भी। अगली क्लास हुई थी हमारी एलसीएम एचसीएफ की। सवाल करवाया था आपको ये वाला एज इट इज, कि 2 संख्याओं का अनुपात 9-13 है, उनका एचसीएफ 6 है, एलसीएम क्या है। सवाल आया, देखो 9-13 का 13-9 हो गया,
ज्यादा चेंज भी नहीं है। उनका HCF 13 है, बड़ी संख्या। मैंने आपको तीनों चीजें निकालना सिखाया था कि अगर संख्याओं का अनुपात 9 13 है, HCF 6 है, तो एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा तीनों की गुणा। एलसीएम निकालना है। संख्या क्या हो जाएगी? 6 गुणा 9, और दूसरी संख्या हो जाएगी 6 गुणा 13। तीनों चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। आपसे जो पूछा जाए वो निकालो। पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब जो सवाल आपके सामने आया है, संख्याओं का HCF 13 है, बड़ी संख्या जो होगी वो 13 गुणा 13 होगी, जो छोटी संख्या होगी वो 13 गुणा 9 होगी। आपसे सवाल में बड़ी संख्या पूछी थी तो 169 आंसर हो जाता। बताइए, कोई दुख तकलीफ समस्या थी इसमें? ये देखिए सवाल है आपका कंपाउंड है चक्रवृद्धि ब्याज का। मैंने बोला था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सीधा सवाल आएगा। कोई धनराशि 3 साल बाद 4,460 रुपए हो जाती है, 6 साल बाद 6,690 रुपए हो जाती है, तो बताओ धनराशि क्या? नहीं कराया सेम सवाल। देखो टाइम भी चेंज नहीं किया, 3 साल ही टाइम रखा है भाई साहब। बड़ा कर दो अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो। एज इट इज क्वेश्चन मैथ्स कंसेप्ट की क्लास पे पड़ा हुआ है, कंपाउंड टेस्ट की। सवाल नंबर 18, 3 साल बाद 18,600 हो जाते हैं, 6 साल बाद 27,900। राशि क्या? देखो कितना प्यारा, बिल्कुल आज्ञाकारी एग्जामिनर है भाई। 3 साल बाद आपका पैसा हो गया 4,460, 6 साल बाद हो गया, यानी कि अगले 3 साल बाद हो गया जी 6,690। आपसे पूछा है, देखो प्रिंसिपल, जो मैंने आपको सवाल कराया था उसमें भी डाटा 1.5 गुना था। देखो 1.5 गुना, यहां भी 1.5 गुना है। 4,000 का 1.5 गुना 6,000, 460 का 1.5 गुना 690। 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई। तो यहां भी 3 साल में 1.5 गुना होना था, तो प्रिंसिपल का 1.5 गुना ही 4,660 है। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों 4,460 का दुगना बटे 3। ये आपका मेरे दोस्तों मूलधन आ जाएगा 8920 बटे 3 रुपए। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर, 3,000 से तो कम ही आएगा, तो ये दोनों उत्तर तो है नहीं। 3,000 से कितना कम है? 80 बटा 3, 26.66। ठीक है भाई, तो यानी कि 26.66 माइनस करेंगे तो आंसर है ए ऑप्शन, 2973.33 आ रहा है इस सवाल का आंसर। देखो भाई बिल्कुल सेम, ई 1.5 गुना तो ई भी 1.5 गुना है, कोनो फर्क नहीं। आंख खोल के देख लीजिए भाई साहब, बिल्कुल मजा, कुछ पढ़ना ही नहीं था इसके अलावा। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भाई। 4 लड़का 6 लड़कियां 10 दिन में काम करते हैं, 6 लड़का 4 लड़कियां 8 दिन में करते हैं, 4 लड़के 2 लड़कियां कितने दिन में करेंगे? बताओ, करवाए नहीं आपको? 5 पुरुष 6 महिलाएं। अब यहां लड़के को पुरुष बना दिए तो हम क्या करें? 5 पुरुष 6 महिलाएं 10 दिन में करते हैं, 6 पुरुष 5 महिलाएं 9 दिन में करते हैं, 3 पुरुष 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाया कि भैया एफिशिएंसी निकालनी है पहले, फिर टोटल वर्क निकालना है, फिर आगे जाके सवाल सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां से टीप टीप के करना है बेटा, टीप टीप के सवाल करो। इसका सही आंसर कमेंट में बताना। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सारी क्लास देखी थी, उनको पेपर करके मजा आ गया? ठीक है भाई, मैंने मॉक टेस्ट बाद में करवाए, पहले मैंने चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया, क्योंकि आपका एग्जाम हल्के लेवल का आना था, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना था। सीजीएल की तरह नहीं कि आपको एक चैप्टर को 20-20, 25-25 घंटे पढ़ना पड़े। 2-2.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करवाया और उसी में से सवाल फंसा है। ठीक है, पढ़ाओ तो ढंग से, वरना कतई ना पढ़ाओ। सवाल नंबर है आपके सामने अगला, प्रॉफिट लॉस का बताया था। मैंने पहले बोला था कि भाई टीसीएस का वायरल पैटर्न है, कतई छोड़ के जाना नहीं है। सेम, और मैंने तो अच्छे डाटा वाले सवाल करवाए थे, अच्छे डाटा वाले। यहां तो फिर भी फोके फोके डाटा पे क्वेश्चन आए। बोला एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताओ। मूल कीमत पर मैंने मान ली वस्तु की मूल कीमत है 3 रुपए, मैंने मान ली। अब हम वस्तु को 2 रुपए में बेचते हैं, 2 रुपए में बेचने से 10% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 90% में। भाई क्रिया मूल्य 100% होता है, 100 पे 10 का लॉस हुआ तो सामान बिका 90% में। भाई ओरिजिनल कीमत मैंने 3 मान ली, 2 की वैल्यू 90 है, 45 गुना, तो 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 135%। 100% की क्रिया मूल्य का सामान 135% में बिका, 35% एक्स्ट्रा, ये लाभ हो गया। सेम देखो, सेम सॉल्यूशन भाई, कुछ ट्रिक थोड़ा चेंज करना है, वो कंसेप्ट नहीं चेंज करना, सेम सॉल्यूशन आपके सामने है। बताइए,
मजा आया कि नहीं? ये देखो सवाल सवाल है आपके सामने पार्टनरशिप का। मैंने बोला था कि पार्टनरशिप में बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज वाले सवाल भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर वो सवाल आएंगे जो मात्र रेशियो के इस्तेमाल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3 पार्टनरशिप है, पी क्यू आर, 3 साझेदार है। पी की पूंजी का दुगना क्यू के 3 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। साल के अंत में 27,500 का कुल लाभ हुआ, आर का हिस्सा बताओ। सेम सवाल बेटे, एबीसी बिजनेस शुरू करें, ए की पूंजी सी का 7 गुना है और ए की पूंजी बी का दुगना है। अगर प्रॉफिट इतना है तो सी का हिस्सा बताओ। बट डाटा ही तो चेंज है, कुछ नई चीज थोड़ना हुई है। अब 3 पार्टनर है यहां पे पी क्यू आर, बोला है पी की पूंजी का दुगना क्योंकि 3 गुने के बराबर है। पी का दुगना क्योंकि 3 गुने के बराबर है, तो ये पी क्यू का रेशियो आ जाएगा। आगे बोला है आर की पूंजी के और क्यू की पूंजी आर के 4 गुने के बराबर है। क्योंकि जो पूंजी है आर के 4 गुने के बराबर है, ये हो गया भाई, क्योंकि पूंजी आर का 4 गुना है। तो यहां दुगना करेंगे तो यहां भी दुगना हो जाएगा, 6 4। देखो रेशियो ये बन गया। यहां भी कुछ कुछ ऐसा ही रेशियो बनना था, कोई भी बालक कर लेगा। टोटल प्रॉफिट है 27,500 रुपए। पूछा है आपसे आर का हिस्सा, आर का हिस्सा है 1 यूनिट। भाई साहब टोटल कितना है? 6 4 10 11। 11 से मेरे दोस्तों आप इसको काट लीजिएगा, तो 11 दूनी 22 और 5 11, ये 2500 रुपया आर का शेयर आ गया। भाई साहब लौंडा जिसने पेपर भेजा मैं गलत कर दिया, 5 हर नहीं आंसर तो 2500 है। लग रहा है कांस्टेबल इसका बयाना होता दिखे अब। ठीक है। ठीक है जी, समझ में आई बात? सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, मात्र जोड़ना घटाना। मैंने बोला था कि 2018 में भी जोड़ने घटाने वाले सवाल आए हैं, यहां पर भी जोड़ने घटाने वाला सवाल ही आएगा। बोलिए जी। निम्न में से दिए गए समीकरणों को हल करें। देखो ये जोड़ना सिखाए, यहां भी ऐसे है। बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताएं। क्वेश्चन मार्क निकालना है। सबसे पहले इकाई का अंक देखो भाई, यहां आएगा ये दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये आएगा भाई 8 - 2 6, 6 आएगा इकाई का अंक। तो ये तो आंसर है नहीं, बचे 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब ये 0.618 है, ये 0.312 है, ये 0.19 है, चलिए ठीक है, ये 0.190। तो यहां दशमलव वाला पार्ट बढ़ाइए बस। अब मैं देखूंगा इंटीजर के इकाई का अंक, बेटा ये 8 है, ये 8 - 8 0 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा इकाई का अंक, डी ऑप्शन। ठीक है, घटाना नहीं था, केवल आप इंटीजर पूर्णांक वैल्यू का इकाई का अंक चेक कर लीजिए, 8 आना चाहिए, यही उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। जी सवाल है आपके सामने रेशियो वाला। रोहन और सोहम का सैलरी 2:3 के अनुपात में है। सैलरी 2000 बढ़ती है दोनों की, रेशियो हो जाता है 40:57। सोहम की प्रेजेंट सैलरी क्या है? सोहम की प्रेजेंट सैलरी है 57। 57 मतलब 19 और 3 से कटने वाला नंबर। क्या नंबर कटता है ना? 19 से नहीं कटता। क्या कटता है? 19 से नहीं कटता। क्या कटता? 19 से नहीं कटता। 19 से ये वाला नंबर कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा बेटे। तो इसे तो सॉल्व ही नहीं करना था। देखें तो सेम कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 2 संख्या इस अनुपात में, हर एक संख्या को 420 से कम किया गया, अनुपात 17:11 हो गया। जब मेरे प्यारे भाई ऐसा सवाल होता है कि सेम चेंज हो, यहां बस संख्या ना बोल के वेतन बोला है, जब सेम चेंज हो तो रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाया जाता है उल्टी गुणा करके। जैसे यहां 9 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, तो 9 6 का एलसीएम 18, तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों और नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। देखो डिफरेंस सेम बन जाएगा। 58 51 7 का डिफरेंस, 40 33 7 का डिफरेंस। तो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ, उसी कंसेप्ट पे सवाल है, लेकिन ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन मेथड भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से कैसे सवालों को उड़ाना है। ठीक है भाई, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मॉक टेस्ट में करवा रखे हैं। अब देखेंगे जैसे दूसरी शिफ्ट देखेंगे, शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 तो मेरे प्यारे भाई पहली शिफ्ट से देखो लेवल में कोई फर्क नहीं है। जैसे पहली शिफ्ट में सवाल पूछे गए वैसे ही दूसरी शिफ्ट में सवाल पूछे गए। यहां नॉर्मलाइजेशन का भी कोई चक्कर है नहीं बच्चे। अब आपके सामने मैं लेते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट। पहली शिफ्ट में सीआई का सवाल था, दूसरी शिफ्ट में सीआई का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है।
कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर हुआ है, और ये जो सवाल मैंने करवाया था सीपीओ के पेपर का था 2019 का। कुछ पैसा हमने सिंपल इंटरेस्ट पे डाला किसी ब्याज की दर से 3 साल के लिए। अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो हमें 420 रुपए ज्यादा मिलते। तो आप बताओ पैसा क्या है, प्रिंसिपल क्या है? 1 साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता, 3 साल में 6% एक्स्ट्रा मिलता। 6% के लिए 420 है, तो भाई 1% 70, 100% 7,000 रुपए आंसर आ जाता। समझ में आई बात? कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या? यहां पर भी आपको ऐसे ही करना था। यहां पे y और y+4 ही तो दे रखा है, कोई फर्क थोड़ना है। आगे चलेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताओ। मैंने बोला था भैया कि इकाई अंक का अगर ऐसा लेंदी सा क्वेश्चन आए तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये सवाल करवा, ये सवाल था यूपी दरोगा के पेपर का, नंबर सिस्टम की सीट के पीडीएफ में मैंने आपको सवाल दिया था, और ऐसा ही सवाल आया है थोड़ा हल्के लेवल पे, ठीक है ना। इसके इकाई अंक बताओ, केवल इकाई अंक ही देखना भाई साहब। यहां पे कहां गया? 2 × 16 6, 6 × 54 4, 4 × 4 16, 6 इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो है क्लास में करवाया था, यूपीएसआई 2021 के पेपर का क्वेश्चन था। ये यूपी कांस्टेबल 2023 के पेपर में है। हां जी, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 61 आपके सामने, एवरेज का क्वेश्चन बताइएगा। 11 संख्याओं का एवरेज 50 है, पहले 6 का एवरेज 51 है, लास्ट के 6 का एवरेज 59 है। छठा परिणाम बताओ। देखो ये स्पेशल सवाल है जहां मेरे दोस्तों ओवरलैप होता है। आपको सवाल में दिया है 11 संख्याओं का औसत 50 है, जिसमें से पहली 6 संख्याओं का एवरेज 51 है। पहली 6 संख्याओं का एवरेज 51 है, और लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज 59 है। तो आपसे पूछा छठी संख्या, 6th नंबर, एवरेज की शीट में पीडीएफ जो हमने दी थी आपको सॉल्व करने के लिए 61वें नंबर पे सवाल है। अब छठा नंबर टाइप यह है कि जैसे 11 संख्याओं का आपको एवरेज दिया है, पहली 6 और लास्ट की 6, तो ये छठा जो नंबर है तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो 2 बार काउंट हो गया ना। दिस इज द लॉजिक। अब मेरे दोस्तों मैंने छठे नंबर को 50 ही मान लिया। 50 से कंपेयर करो, 51 कितना कम है? 1 कम है। कितना? 1 × 6 6 आ जाएगा। 50 से 59 मेरे दोस्तों कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 9 × 6 = 54 है, 54 आ जाएगा। तो 54 - 6 48 + 50 9 जो है कितना आ जाएगा? ये 50 से 51, सॉरी 1 ज्यादा है, सॉरी 1 ज्यादा है ये। तो 1 × 6 6 आएगा ये, और ये 9 ज्यादा है, 9 × 6 = 54। तो 56 और 54 110। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी। ठीक है भाई। अब यहां पर भी मेरे दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, पहले 13 संख्याओं का एवरेज 66 है, 13 स्टूडेंट का। पहले 7 का 67 है, आखिर के 7 का 69 है। 7वें विद्यार्थी के अंक बताओ भाई साहब। तो देखो यहां ओवरलैप वाला है, 13 7 और 7 14, तो जो 7वां स्टूडेंट है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो स्पेशल टाइप है, इसमें जो भी आपका डेविएशन आता है उसको हम एज इट इज ऐड कर देते हैं। ये कंसेप्ट है, पता होना चाहिए था आपको करने से पहले। नेक्स्ट, दीप्तेश और ये देखो अल्टरनेट डेज वाला सवाल मैं लगातार मॉक टेस्ट में भी अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन करवा रहा था, क्योंकि 2 ही वैरायटी हैं जो स्टेट एग्जाम में सबसे पॉपुलर हैं। एक तो भाई साहब पैसा बांटने वाला सवाल, एक है अल्टरनेट डेज वाला सवाल। अब आया है लेकिन हल्का सवाल आया है, एज इट इज करवाया है, बस डाटा चेंज है। दीपेश भाई और तुषार भाई एक काम को 9-12 दिन में कर सकते हैं। ओके, इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेट डेज पे वो काम करते हैं। दीप्तेश स्टार्ट करता है, बात इंपॉर्टेंट है कि शुरू किसने करी है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? दीप्तेश तुषार। दीप्तेश 9 दिन में काम कर सकता है, तुषार 12 दिन में काम कर सकता है। 9-12 का मेरे दोस्तों 36 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अभी इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, तो पहले दीप्तेश काम करेगा, फिर तुषार, फिर दीप्तेश, फिर तुषार। दीप्तेश 4 यूनिट काम करेगा, तुषार 3 यूनिट। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? 7। हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। काम तो 36 करना है, तो भैया 5 से गुणा कर देंगे। 10 दिन में कितना काम होगा? 10 दिन में काम होगा 35।
36 काम करना है, 1 यूनिट काम और बचा, 1 यूनिट काम को और करेगा दिप्तेश। दिप्तेश एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 1 यूनिट बनाएगा 1/4 दिन में, तो 10 सही 1/4 आएगा, यानी कि 41/4 दिन में काम होगा। बताओ, ठीक है भाई, 41/4 दिन में। बोलो कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी इसमें, हाँ कि ना? अब यहां पे जो मैंने सवाल आपको करवाया था मेरे प्यारे भाइयों, उसमें बात थी कि यहां 16 है और यहां 12 है। ये 16 दिन में 12 दिन में अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? क्या आप नहीं कर सकते थे भाई? मैंने आपको बहुत थोड़ा पढ़ने को बोला, और उस थोड़े में से ही सारे सवाल आए हैं और बन जाते आपसे। बच्चा पढ़ने को राजी ना, पेपर तो आउट थोड़ा ना कर सकते हैं हम, नकलची गिरह थोड़ा ना कि सीधा पेपर आउट कर देंगे, बताएंगे। अगला सवाल आपके सामने जो प्रॉफिट लॉस का पूछा हुआ है, एज इट इज हमने करवाया था भाई साहब, एज इट इज। कौन करेगा सवाल को? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यापारी को 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत बताइए। यहां पर भी है कि एक व्यापारी सामान खरीदता है, 1265 इकाइयों को बेचने पर 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। यही कंसेप्ट है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यही कंसेप्ट है दोस्त। थोक व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? क्या आप नहीं देखो, जो बच्चे कैरविल एप्लीकेशन पे पढ़े उनके लिए तो सेम टू सेम सवाल करवाया हुआ, ये कपड़ा सेम लैंग्वेज का। 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचते हो, 33 मीटर कपड़ा 33 रुपए का बेचा आपने, 11 रुपए का फायदा हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तो सामान खरीदा कितने का था फिर? 22 का, बोले बच्चे, तो 22 पे 11 का फायदा हुआ 50%। और यही सवाल का आंसर था बच्चे। सवाल में कोई भी दम नहीं था, बिल्कुल इजी सवाल था, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां पार्टनरशिप का सवाल, पार्टनरशिप का, ये यहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा जी, 85 नंबर ये आपके सामने आया है। PQR 3 पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टेड ए बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग 20,000, तीनों ने 20,000 रुपए लगाए। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, क्यू ने 4,000 रुपए निकाल लिए, और आर ने 6,000 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 34,950 रिकॉर्ड हुआ है। तो पूछे पी का हिस्सा क्या होगा? तो भाई साहब जरा एक बात बताओ मुझे, ये सवाल भी तो सेम ही आपको मैंने दिया है सीट में करने के लिए, बस यहां पे अनुपात है और यहां पे आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली है कि भाई इतना इतना पैसा लगाया, 5 महीने बाद इसने ये निकाल लिए, 6 महीने बाद इसने ये निकाल लिए और इसने ये निकाल लिया। तो करना क्या है? प्रॉफिट जो है डायरेक्टली बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा समय के अनुपात में। 3 लोग हैं PQR। अब सोचो, देखो मैं आपको करके ही बता देता हूं, इतना टाइम नहीं लगेगा सवाल करने में। आप इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो ले लो, 20, 5, 4, 6। तीनों लोगों ने 20-20 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए? तीनों लोगों ने 20-20 रुपए इन्वेस्ट किए। 5 महीने के बाद पी ने 5 रुपए निकाल लिए। 5 महीने के बाद पी 5 रुपए निकाल लेता है, तो बचा कितना? 15 रुपए। 20 में से 5 निकाले, 15 रुपए इन्वेस्ट करेगा बाकी के 7 महीने के लिए। ठीक, आगे देखो, क्यू ने 4 रुपए, क्यू विदड्रॉट 4,000, मैंने रेशियो ले लिया, क्यू ने 4 रुपए निकाल लिए। 20 रुपए इन्वेस्ट किए 5 महीने के लिए, 4 निकाले तो 16 बचा, 16 इन्वेस्ट करेगा 7 महीने के लिए। आर ने 6 और इन्वेस्ट किया, 20 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे दोस्तों 5 महीने के लिए, फिर 6 और इन्वेस्ट किया तो 26 हो गया, 26 इन्वेस्ट किए 7 महीने के लिए। तो रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? ये PQR के प्रॉफिट का रेशियो आएगा, बोलो हाँ। अभी 20 पंजे 100 और 15 सत्ते 105, 205 हो गया। 100 और 16 सत्ते 112, 212 हो गया। 100 और मेरे दोस्तों कितना आ गया? 140 और 42, 182, ये आएगा आपका 282, 282 आ गया। बोलो जी। आपसे पूछा शेयर ऑफ पी, पी का शेयर है 205,
205, 205 मतलब मेरे दोस्तों 41, 41 से कटने वाला नंबर आएगा। 5 5 चौक 20, 5 एकम 41 से कटने वाला नंबर। 41 से कौन सा नंबर कटता है? ये नहीं कटता। 41 से ये नहीं कटता। 41 से ये नहीं कटता। ये कटता होगा। 41 दूनी 82 बचा मेरे दोस्तों, यहां पे आपका बच गया 205, 41 पंजे 205। ये 41 से कटता, यही आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं थी, ना ही मुझे, वैसे पूरा लिख लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई साहब, सेम क्वेश्चन जो है मैंने आपको शीट में प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। आगे चलेंगे जी। सवाल है आपके सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, समय, दूरी और चाल का। जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें पहले ही सवाल पढ़ाया था, समय बराबर दूरी बटे चाल। वंदना जी 20 की स्पीड से दौड़ती हैं, 500 मीटर दौड़ने में कितने मिनट लगेंगे? बस यहां पे समय पूछा, मैंने आपको चाल निकलवाई थी। कंसेप्ट सेम है। तो मेरे दोस्तों टाइम आपसे पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। वंदना जी दौड़ रही है 20 की स्पीड से, तो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 हो जाएगा। लेकिन ये तो सेकंड में आ रहा है हमारा आंसर। आंसर तो मेरे दोस्तों आपसे मिनट में पूछा है, तो मिनट में पूछा है तो आपको यहां पर 60 से भाग और देना पड़ेगा। बस यही तो सवाल का लॉजिक है। ये 5 बार कटी गया। ठीक है भाई, 10 और ये मेरे दोस्तों 3, तो आ जाएगा 1.5 मिनट। ये उत्तर है। हाँ जी, और सवाल हम आपके सामने लेते हैं। देखिए, ये देखो सवाल नंबर है जो भी हो मेंसुरेशन के पेपर का। देखो मैंने आपको मेंसुरेशन 2D, जब मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया तो मैंने बोला था कि 2D पे ज्यादा ध्यान रखना। कांस्टेबल पुलिस वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें 3D से कम 2D के बेसिक सवाल आते हैं। ट्राइंगल का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों शिफ्टों में वैसे ही सवाल आए हैं। अब जैसे मैंने आपको करवाया था कि ट्रायंगल का एरिया ये है, इसकी एक भुजा ये है, तो बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी। यहां पर थोड़ा और बेटर करके उसी सवाल को पूछा गया है कि एक त्रिभुज का जो आधार है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, एल्टीट्यूड का 3 गुना है। यदि खेत की जुताई 24.68 रुपए है 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, खर्चा आया है 333.18 रुपए का, तो आपसे पूछा आधार ज्ञात करो। आधार, भाई आधार तब निकालते रहना, पहले बताओ कि जो हमारा ये क्षेत्रफल है, जो त्रिभुज है, उसका एरिया कितना है। अगर हम खेत की जुताई करते तो 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ये आता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या आएगा? 100 से भाग देंगे, 0.2468 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर की जुताई करने का खर्चा इतने रुपए भाई साहब। टोटल खर्चा आया है 333.18 रुपए। ये टोटल खर्चा आया, टोटल खर्चा। तो यानी कि आपने कितने एरिया की जुताई करी होगी, कितने खेत पे आपने ट्रैक्टर चलाया होगा, भाग दे देंगे, ये आ गया। ये पूरे खेत का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, पूरे खेत का एरिया। बोले भाई साहब सवाल के अनुसार आपको आधार निकालना है, ऊंचाई 3 गुना है। अगर आधार x है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड, बेस 3 गुना है। ठीक है भाई, अगर ऊंचाई x है तो आधार 3x है, तो एरिया क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो भाई साहब ये आपके सामने बन चुका है, यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और कैलकुलेशन तो ये आपको करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं। यहां पर ऊपर 2 दशमलव, नीचे 4 दशमलव है, तो ये मेरे दोस्तों ये बढ़ा लेते हैं। अब बताओ ये कितनी बार जाएगा? 2468, 9 से तो जाए नहीं जाना है, 8 2 10 और 4 8 2 10 और 4 6 10 2। तो मेरे दोस्तों इसको किससे काटते हैं? 4 से काटते हैं, 25 बार जाएगा। ये 4 से जाएगा 6 बार, और ये 4 से जाएगा आपका 4 6 24, 17 बार, 617। अब 617 है, अब ये नंबर है 11106। बताओ जी कितनी बार जाएगा? 617, कटना ही चाहिए। 617 एकम 617, और ये आपका हो जाएगा जी यहां से 18, 7 8 56, क्योंकि आंसर इंटीजर में है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 900। 2 से 25 दूनी 50, और 50 गुणा 18 900, तो एक्स की वैल्यू 30 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 30 है
तो आधार तो 3 गुना है 90, ये आंसर है। जब मेरे दोस्तों आंसर इंटीजर दिख रहे हैं तो पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ते, हवा में उड़ाइए, हवा में उड़ाओगे तो ही जल्दी सॉल्व होगा। यस, अगला सवाल आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है मॉक टेस्ट में, ये मैंने आपको शीट में भी दिया था प्रैक्टिस करने के लिए मींस का सवाल, और ये एज इट इज क्वेश्चन है जो आज के पेपर में आया है, सवाल नंबर 78 यूपी पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट में, फ्रैक्शन का है। बोर्ड मास का मैंने बोला था हर शिफ्ट में एक सवाल आना ही आना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसानी से। भाई 4/12 है तो आपका 1/3 हो गया, गुणा 3/2। अब ये मेरे दोस्तों डिवाइड बाई 4/8, 4/8 वैसे 1/2 होता है, तो डिवाइड को 2 में 2/1 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 4, तो ये माइनस का 8 हो गया। 2 से 2 कट गया भाई, 3 से 3 कट गया, 1 - 8, ये -7 आंसर है। तो -7 इस सवाल का आंसर था। कितने बच्चों का हुआ भैया ये बताना जरा। अगला सवाल जो है वो परसेंटेज से पूछा गया था भाई, और मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पढ़ाया है। 100 मान के भी करते हैं, फॉर्मूला से भी करते हैं, रेशियो से भी करते हैं, तीनों ही तरीके आपके सामने। ये जीडी का क्वेश्चन मैंने आपको दिया सीट पे प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा सवाल है। कोविड-19 वाला कि पहले 30% लोग खत्म हो लिए, फिर 50%, फिर 20% को टीके लगाए गए, अभी भी 84,000 लोग टीकाकरण से वंचित रहे, तो बताओ नगर की जनसंख्या क्या थी शुरुआत में। अब यहां पे जो सवाल आया है कि एक गांव में हैजा फैल गया, हैजा से 10% लोग मर गए, अब बचे लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। अब जनसंख्या घटकर 2025 रहेगी, तो बताओ गांव में शुरू में स्टार्टिंग में कितने लोग थे। यहां डाटा और आसान है भाई, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा। भाई रिमेनिंग शब्द आ रहा, रिमेनिंग मतलब सक्सेसिव, पहले 10% लोग जो है हैजा से जो है स्वर्ग लोग चले गए, 1/10, 1/10 मतलब 10 से कितने रह गए 9, फिर बचे लोगों में से कितने शहीद हो गए, शहीद का वो भाग गए गांव से छोड़ के, 25% 1/4, 1/4 मतलब 4 थे तो 3 रह गए। ये आ गया मेरे दोस्तों। इसी की वैल्यू सवाल में 2025 दे रखी है, 9 ते 27 की वैल्यू, तो 27 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों 189, 189 तो क्या बचेगा 11 2 13 और 27 पंजे 75 गुना, और 40 गुणा 75 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3000, तो 3000 लोग थे पहले। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो भाइयों ये वो सवाल हैं जो यूपी कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए, और मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल ऐसा है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, एक भी क्वेश्चन। जिन बच्चों ने हमारी प्लेलिस्ट देखी है 20 दिन 20 क्लासेस वाली, वो सारे ही सवालों को करने में सक्षम हो पाया होगा। जिन बच्चों ने इस वीडियो लेक्चर्स को देख के पेपर में अच्छा स्कोर किया है, वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी है कि जो हम मेहनत करते हैं कैरियल एप्लीकेशन पे चाहे यूट्यूब पे, बच्चों को उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। बेवजह की बकैती हम करते नहीं, काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लोग पढ़ाते कम है, प्रमोशन ज्यादा करते हैं, हम पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इतनी ज्यादा आपको हमने फ्री क्लासेस दे रखी हैं दोस्त यूट्यूब पे कि अगर कोई बच्चा उनको भी ढंग से डेडिकेट होकर पढ़ ले तो उसका कुछ छूटेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। अगर आप पूरा सिलेबस मैथ्स का पढ़ना चाहते हैं और बड़े एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीडीएस, ऐसे एग्जाम के मैथ्स तक को हवा में उड़ाना चाहते हैं, तो आज कैरियल एप्लीकेशन पर जो हमारा नया लाइव बैच शुरू हो रहा है 17 फरवरी को, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और 2024 में आने वाले सभी एग्जाम्स को टारगेट करके मैं ये बैच पढ़ाऊंगा 2024 और 2025 के बच्चों के लिए। बिल्कुल बेसिक से बैच है और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे सभी बच्चों के लिए जो अवेलेबल है, कि हमारा मकसद केवल एक ही है, हर बच्चा पढ़े, सस्ते में पढ़े, ढंग से पढ़े, और इतना पढ़े, ऐसा पढ़े कि उसकी भाई नौकरी लगे, उसके गणित में सारे सवाल ठीक हो, उसके अंदर से गणित का डर खत्म हो। यह हमारा पूरा प्रयास है बच्चों। ठीक है जी। तो ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। आपको ये एनालिसिस का सेशन कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे भाई। और
कल की भी जो 2 शिफ्टें होने वाली हैं उसके भी क्वेश्चंस मैं इसी तरीके से ताबड़तोड़ एनालिसिस वीडियो से मैच करते हुए आपके सामने करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम को इसी टाइम। बाय बाय।